नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग ट्रेंडिंग शो में। सोशल मीडिया की सबसे हॉट और वायरल स्टोरी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चीनी रोबो डॉग विवाद। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सोशल मीडिया पर यूजर्स क्यों उछाल रहे हैं इस फर्जीवाड़े को, राजनीति में क्यों हो रही है गर्मा गर्मी। चलिए शुरू से आपको बताते हैं पूरी कहानी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये स्कैंडल बेहद धमाकेदार है। देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान इस समिट में एक विवाद भी सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पैवेलियन में दिखाए गए रोबो डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खोज बताया गया था। हालांकि बाद में ये जानकारी सामने आई कि ये रोबो डॉग चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स द्वारा बनाए गए रोबो डॉग से मिलता जुलता है। ये जानकारी सामने आने के बाद समिट के आयोजकों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया। इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है। हमने ये रोबोट परचेज किया है और बच्चों को सिखाने के लिए, बच्चों को रिसर्च में काम आए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें कि दुनिया किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और नई टेक्निक्स को यूज करके और एआई में क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसको सीखें और उससे बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस विवाद को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष मामले को लेकर यूनिवर्सिटी को घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात कही। किसी और के इन्वेंशन को अपना बनाना, ये तो आउटराइट प्लेजरिज्म है और देश के लिए सही नहीं है कि आप इतना बड़ा समिट चल रहा है, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, नामी गामी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल पीपल आ रहे हैं, वहाँ पे आप जाकर ये कहते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ है और फिर चाइना की जो हैंडल्स हैं वो एक्सपोज करते हैं। ये सही नहीं है। आई थिंक गलगोटिया यूनिवर्सिटी को माफी मांगनी चाहिए। भारत की प्रतिभा और डेटा का सही उपयोग करने के बजाय ये एआई समिट एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बनकर रह गया है। ये भारतीय डेटा बिक्री के लिए खुला है और समिट में चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। एआई के एग्जीबिशन में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। देखो, ये नेगेटिव अप्रोच है। कोई भी नेगेटिव अप्रोच के व्यक्ति नेगेटिव ही देखते हैं। इतना बड़ा इवेंट जब होता है, अगर कोई गलती करते हैं तो बाद में उसको जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो देखते हैं। ये तो पूरा भारत का ही एक तरह नेगेट करना। तो इतना जब बड़ा इवेंट हो रहा है, सिर्फ हमारा देश में नहीं है, एंटायर ग्लोबल साउथ में पहली बार हुआ है। इसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट करने का कोशिश करना है। एक तरह ये भारत का ग्रोथ देके दे आर नॉट हैप्पी। दे वांट देयर पॉलिटिकल एम्बिशन टू बी अचीव्ड फर्स्ट, व्हिच विल नेवर हैपन। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री दे वांट टू अचीव दैट। गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा रोबो डॉग को अपना बताया जाना, जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है, वहीं विवादों की वजह भी बन रहा है। वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। सर, अपॉलॉजी नहीं, बट हम अपनी तरफ से ये मानते हैं कि ये थोड़ा मिसलीडिंग चला गया, मिस इंटरप्रेट किया गया और एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा ये बहुत बड़ी बात बना दी गई, जबकि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हमारे बच्चों ने रियल वर्क किया है। दे हैव डेवलप्ड देयर ओन iOS एप्स। तो दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि सोशल मीडिया की पावर कितनी है। एक छोटी सी चूक पूरी इंस्टीट्यूशन को एक्सपोज कर सकती है। गलगोटिया ने माफी मांग ली, लेकिन डैमेज हो चुका है। क्या अब वो कंट्रोल होगा? ये फर्जीवाड़ा था या मिसअंडरस्टैंडिंग? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हैशटैग ट्रेंडिंग शो के लिए आज इतना ही। अगले एपिसोड में नई खबर के साथ, नई ट्रेंड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।